सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो यार आज की इस वीडियो में जो आपका टीएमए है 10th साइंस का, जिसका कोड है 212 2020 के बच्चों के लिए, उसका सॉल्यूशन मैं पूरे तरीके से आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगा जिसको जानकर आप आराम से अपने टीएमए को अच्छा से अच्छा बना सकते हो और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका मैंने बी पार्ट किया है। What is the term for the junction of one neuron and the other neuron known as? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम क्या टर्म देते हैं? What does the end of first neuron contain? फर्स्ट न्यूरॉन के एंड में क्या पाया जाता है? तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। Synapse is the junction between the axon of one neuron and the dendrite of another. एक न्यूरॉन के एक्सन से लेकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक का जो जंक्शन होता है बीच में, उसे हम कहते हैं साइनैप्स, थ्रू विच द टू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट। इसी के थ्रू दो न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एंड ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन कंटेन्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स। फर्स्ट न्यूरॉन के एंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ये एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स हैं। दे सेंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स बाय क्रॉसिंग ए साइनैप्स। ये न्यूरॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराते हैं साइनैप्स के गैप को क्रॉस करते हुए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द गैप बिटवीन द मोस्ट न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर कर इस गैप को क्रॉस करवाया जाता है और जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। सो अब ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसका भी मैंने बी पार्ट किया है। When an iron knife kept dipped in a blue copper sulfate solution turns blue solution into light green color, give reason। जब भी हम लोग किसी आयरन की नाइफ को ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, डुबाते हैं, तब जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रीज़न देना है। सो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। जब भी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे तो उसमें आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसी वजह से जब भी हम लोग आयरन नाइफ को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉपर होता है उसको आयरन डिस्प्लेस कर देता है और एक आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना देता है। तो इस रिएक्शन को भी आप लिख लेना और साथ ही साथ इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। सो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका मैंने ए पार्ट किया है। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि रीना को रात से तेज़ बुखार है तो उनकी आंटी ने थर्मोमीटर से उसके टेम्परेचर को मेजर किया तो वो आया 39 डिग्री सेल्सियस। तो उन्हें इस सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है, तो हमें उनकी मदद करनी है इस चीज़ को कन्वर्ट करने में। सो सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज़ F इक्वल टू 9/5C + 32, वेयर F इक्वल टू डिग्री इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड C इक्वल टू डिग्रीज इन सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पर हमें सेल्सियस की वैल्यू डाल देनी है जो भी क्वेश्चन में है, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की डिग्री आ जाएगी, दैट इज़ 734 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका भी मैंने ए पार्ट किया है। ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 126.5 मीटर। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया और वो 126.5 मीटर की हाइट तक गया। तो हमें बताना है वेलोसिटी बाय विच द बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड्स, किस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका गया था यानी इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम लगा बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। सो इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। हाइट अटेंड बाय द बॉल हम लोगों ने लिख लिया है, दैट इज़ 126.5 मीटर। फिर हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज़ v² = u² + 2as। v क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी होगी 0। u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हमें निकालना है। a है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन इस वजह से लिया गया है क्योंकि जो बॉल है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, या फिर आप u कहें कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से वो निगेटिव लिया गया।
उसी के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे सारे डेटा के साथ, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 49.79 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम फिर से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज़ v इक्वल टू u प्लस at। सारे वैल्यूज़ को डालने के बाद हमारे पास t आ जाएगा 5.08 सेकेंड्स। हम लोग चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। इसका मैंने बी पार्ट किया है, तो जब भी आप TMA बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ बी लिखना मत भूलना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें डिफरेंस बताना है पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ के बीच में, और कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस। सो ये है आपका पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ के बीच का डिफरेंस। इन पॉइंट्स को पढ़कर आप आराम से इसे समझ सकते हो, ये बहुत ही ईजी है। तो डायरेक्टली आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। दूसरा पॉइंट है दे आर ट्रांसमिटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस। ये ट्रांसमिट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जिसे हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया। दे आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, डीजनरेशन ऑफ सेल्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, सेल्स की डीजनरेशन की वजह से होता है। सो हमारा थर्ड पॉइंट है दीज डिजीज़ कैनॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब ये जो डिजीज़ है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पास होती। मतलब अगर किसी के फादर को कोई डिजीज़ है तो उसके सन को वही डिजीज़ पास होके नहीं आएगी उससे। बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाती है। एग्जाम्पल्स है हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ के मलेरिया, एड्स, टाइफॉइड, कॉलेरा। लाइक एग्जाम्पल्स हैं हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, दैट इज़ डायबिटीज़, कैंसर, ग्वाइटर एंड रिकेट्स। सो ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ये 6th नंबर क्वेश्चन है, इसका मैंने ए पार्ट किया है। ये TMA का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। आप डायरेक्टली इन सारे पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी तरीके से बना लेना। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो मैंने सॉल्यूशन दिए हैं उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कहीं पर मिले, कुछ एरर मिले, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना है, क्योंकि मैंने TMA बनाया है और पूरी अपनी मेहनत से बनाया है और इसे खुद से 2-3 बार चेक भी किया है। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स को आप नज़रअंदाज करना। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।